लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। राजनीति में आते क्यों हैं लोग? दो कारण, लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी है जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। ये कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के कुर्ता पजामा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे पुणे में आयोजित भारतीय छात्र संसद कार्यक्रम में। यहां युवाओं से संवाद करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सुनाए छात्र राजनीति से लेकर वर्तमान राजनीति से जुड़े कई सुने अनसुने किस्से। आइए सुनते हैं शिवराज सिंह चौहान को। मन में अगर तड़फ होती है, मन में अगर आग होती काम करने की, तो मैं आपसे कहता हूं वो काम आपको बड़े से बड़ा व्यक्ति बना सकता है। इमरजेंसी लगी, आपातकाल लगा। मैं 11th में पढ़ता था, 11वीं में स्कूल का प्रेसिडेंट भी था। मुझे लगा कि डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैंने विरोध किया, पकड़ लिया गया, 9.5 महीने जेल में रहे। राजनीति में आते क्यों हैं लोग? दो कारण, एक स्वाभाविक रूप से लोगों के लिए जीना है, देश के लिए कुछ काम करना है, बड़ा प्रदेश के लिए काम करना है, समाज के लिए करना है। लेकिन आजकल दूसरे तरह के नेता भी है जो पॉलिटिक्स को ही कैरियर मान लेते हैं। ये कैरियर है, लक धक कपड़े पहन के कुर्ता पजामा और सतही राजनीति करने का प्रयास करते हैं। राजनीति में आना चाहिए, मैं यहां जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम क्या करेंगे राजनीति में जाके, तो बेकार काम है। कई बार वो कहानी याद आती है, एक पिता के 4 पुत्र थे, एक को ने डॉक्टर बनाया, एक को ने इंजीनियर बनाया, एक बिजनेसमैन बना। चौथे के बारे में पूछा कि इससे क्या कराओगे? बोले इसको कुछ नहीं आता, इसको राजनीति में भेज रहा हूं। लेकिन ये मानसिकता सबके लिए ठीक नहीं है। मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हुए, सारे पॉलिटिकल विश्लेषक कहते थे मध्य प्रदेश में बीजेपी नहीं जीतेगी। 18 साल हो गए, एंटी इनकम्बेंसी है। कांग्रेस घोषणा करती थी क्लीन स्वीप करेंगे, और तो और मेरी पार्टी के नेता भी कहते थे मुश्किल है, नहीं हो सकता, गड़बड़ है। लेकिन मैंने तय किया कि किसी भी कीमत पर मेरी पार्टी को जिताऊंगा, कोई ताकत दुनिया की मुझे जीतने से नहीं रोक सकती। एक संकल्प पैदा हुआ और उसके अनुरूप काम किया। मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं, 2 घंटे सोता था मैं, केवल 2 घंटे। रात के 10 बजे तक पहले हेलीकॉप्टर की सभाएं, और हेलीकॉप्टर का मैंने कभी पंखा बंद नहीं होने दिया। दौड़ के कूदता था, सभा करता था, दौड़ के बैठता था, और रात में बाय रोड, फिर मीटिंग, फोन। 2-2:30 बजे भोपाल आता था, 2 घंटे सोता था, फिर काम तो शुरू हो जाता था। सारे लोग कर रहे थे, बाद में कहने लगे कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। मैंने कहा लाडली बहनाओं ने सारे कांटे निकाल दिए, मेरा स्टेटमेंट पढ़ा होगा आपने। और जब रिजल्ट आए तो आपने देखा होगा कांग्रेस ने नहीं, बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। अब तक के सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, सबसे ज्यादा वोट, और सबसे ज्यादा शानदार सीटें। सोचा और हो गया। मुझे कहा फार्मर चीफ मिनिस्टर, लेकिन अपन रिजेक्टेड नहीं है। कई बार आदमी कब छोड़ते हैं, जब जनता नकार दे, लोग गाली देने लगे, बहुत दिन हो गया यही बैठा हुआ है। अपन छोड़ के भी आए तो ऐसे आए कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं मामा 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 मामा। जनता का स्नेह और प्यार
ये अपनी असली दौलत है। लेकिन छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति नहीं करूंगा, अभी भी करूंगा। किसी पद के लिए नहीं, राजनीति केवल पदों के लिए नहीं होती, राजनीति बड़े लक्ष्य के लिए। और उसी का आह्वान आपसे करने आया हूं। मित्रों, आना पड़ेगा तुम में से कई को राजनीति में, इसलिए कि कई काम बाकी है जो पूरे करने हैं। अभी यहां बता रहे थे हमारे मित्र राहुल जी, 22 जनवरी को वो सौभाग्य के सूर्य का उदय होगा जब अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर दिव्य और भव्य मंदिर में राम लला विराजेंगे।